वेलकम टू ज्योग्राफिया। इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे मरीन सेडिमेंट को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ओशन बॉटम होते हैं, ओशन के बॉटम मतलब बेंथिक जोन, जो बेंथिक होते हैं, जो ओशन बॉटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि उस पर ढेर सारे सेडिमेंट्स पाए जाते हैं। तो वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं कि कुछ सेडिमेंट्स तो बाहर से लाए जाते हैं, लैंड का विदरिंग और इरोजन होता है, फिर नदियाँ हो गई, हवाएं हो गई, पवनें हो गई, या डिफरेंट जोग्राफिक एजेंट्स होते हैं, वो उसको ट्रांसपोर्ट करके ओशंस में डिपॉजिट करते हैं। तो ये पहला सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स क्या होता है कि कुछ मरीन या मरीन बायोटा होता है, उनका जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके डिकम्पोजिशन से क्या होता है कि कुछ टेस्ट जो होते हैं, मीन्स उनके विदर्ड मीन्स डिपोज मटेरियल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि ओशन फ्लोर पे सेटल डाउन कर जाते हैं। और फिर कुछ हाइड्रोजिनस एक्टिविटीज़ होती हैं, मीन्स कुछ प्रेसिपिटेशन होता है, कुछ वेपराइड्स होते हैं, उनसे कुछ सेडिमेंट फॉर्म होते हैं केमिकल प्रोसेसेस से। और फिर और ऐसे ढेर सारे प्रोसेसेस हैं जिनसे क्या होता है कि ढेर टाइप के सेडिमेंट्स मिलते हैं और ये ओशन के फ्लोर पे सेटल डाउन हो जाते हैं, और इन्हीं को ओशन डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो जब जो ओशन का ऐसा पोर्शन जो पास में होता है, कोस्ट के पास होता है, तो मिनरल्स और सेडिमेंट्स जो कोस्ट से आते हैं, नदियों के द्वारा लाए जाते हैं, या अदर फॉर्म्स ऑफ द जोग्राफिक एजेंट के द्वारा लाए जाते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं पास में। तो इसलिए वो लिथोजीनस जो लिथोस्फीयर से बने हुए सेडिमेंट हमको पास में, जो लैंड के पास के ओशियानिक एरिया होते हैं, जैसे कि शेल्फ हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, तो वहाँ पर ज़्यादातर हमको लिथोजीनस या टेरीजीनस सेडिमेंट से मिलते हैं। जब हम दूर जाते हैं तो सेडिमेंट का नेचर चेंज होता जाता है। कुछ वहाँ पर बायोजीनस या फिर हाइड्रोजीनस, बायोजीनस मीन्स की बायोटा से वही जो सेडिमेंट डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोज मटेरियल से जो सेडिमेंट्स बनते हैं, और फिर या हाइड्रोजीनस जो प्रेसिपिटेशन और इवोपोरेशन से जो सेडिमेंट्स बनते हैं या केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। तो डिफरेंट नेचर चेंज होता जाता है। तो ये सेडिमेंट्स होते हैं। अब सेडिमेंट की डिफिनेशन देखते हैं। तो सेडिमेंट्स क्या होते हैं कि जो ओशन में सेडिमेंट्स होते हैं, ये अनकंसोलिडेटेड ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जो ओशन के फ्लोर पर एक्यूमुलेट होते हैं। तो ओशन के फ्लोर पर एक्यूमुलेट होने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो अंदर बायोटा पाया जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए या डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पाए जाते हैं ओशंस में, उनके डिकम्पोजिशन से डिकम्पोज मटेरियल्स जो होते हैं, जो सेटल डाउन करते हैं, उनसे जो मटेरियल होते हैं, जो सेडिमेंट्स उनसे बनते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं। जबकि लैंड या वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो लाए गए सेडिमेंट्स क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो इस तरीके से जो ओशन सेडिमेंट्स होते हैं वो कंसोलिडेटेड, वो कंसोलिडेटेड नहीं होते, रॉक्स नहीं होते हैं, बस ये सेडिमेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये अनकंसोलिडेटेड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं जो ओशन के फ्लोर पे एक्यूमुलेट होते हैं। जो ओशन सेडिमेंट्स होते हैं उनके क्या सोर्सेस हैं, डिफरेंट सोर्सेस हैं। तो पहला जो लैंड की विदरिंग और इरोजन से या कॉन्टिनेंट की विदरिंग और इरोजन से, ये एक सोर्स हो गया। तो इन्हें टेरीजीनियस या लिथोजीनियस सोर्स बोलते हैं। तो ऐसे सेडिमेंट को टेरीजीनियस या लिथोजीनियस सेडिमेंट बोलते हैं। फिर वॉल्केनिक इरप्शन से कुछ सेडिमेंट्स रिलीज होते हैं, वो वहाँ के जाकर सेटल डाउन करते हैं। तो वॉल्केनोज भी क्या होते हैं, एक सोर्स होते हैं। तो ऐसे सोर्स को क्या बोलते हैं, टेरीजीनियस सोर्स या सेडिमेंट को टेरीजीनियस सेडिमेंट बोलते हैं। फिर जो ओशंस में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे भी कुछ सेडिमेंट क्रिएट होते हैं जो सेटल डाउन करते हैं ओशन के फ्लोर पे। तो ऐसे सेडिमेंट को बायोजीनस सेडिमेंट बोलते हैं। तो ये भी एक सोर्स है सेडिमेंट का। फिर केमिकल प्रोसेसेस जो ओशियानिक क्रस्ट में और सी वाटर में होते हैं, उनसे भी कुछ सेडिमेंट्स जनरेट होते हैं और वो सेटल डाउन करते हैं फ्लोर पे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, और ऐसे सेडिमेंट को हाइड्रोजीनस या ऑर्टिजीनस सेडिमेंट बोलते हैं। फिर कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके इम्पैक्ट से सेडिमेंट्स जनरेट होते हैं, और ऐसे सेडिमेंट्स को कॉस्मोजेनस सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो ये 5 टाइप के सोर्सेस हैं जहाँ से वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं ओशन के फ्लोर पे। तो जो ओशन में सेडिमेंटेशन होता है, तो डीप वाटर में अगर सेडिमेंटेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं किसी की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, या फिर जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे जो डिपोजिशंस होते हैं ओशन के, जो ओशियानिक कॉन्टिनेंटल मार्जिन होता है, उस पर जो डिपोजिशंस होते हैं, तो लार्जली वो तो लिथोजीनस होते हैं।
या फिर क्या कहते हैं कि वो तो बहुत ऑब्वियस है कि नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप के द्वारा उस जो डिपोजिट लाए जाते हैं उनके डिपोजिशन से वो बने होते हैं। लेकिन जो डीप ओशंस होते हैं वहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के, एक तो एक्स्ट्रा टेरिजिनस मटेरियल होते हैं जो दूर के टेरिटरी से लाए जाते हैं, और तो ये इसमें बहुत लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं विंड के द्वारा ब्लो किए जाते हैं। डस्ट हो गया या बहुत लाइट पार्टिकल्स जैसे क्ले हो गया, सिल्ट हुआ, उनको हवाएं उड़ा ले जाती हैं और फिर वो क्या करते हैं कि वो जाके डीप ओशंस में सेटल डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो पेलागिक रेड क्ले होता है वो इसी टाइप का होता है कि ये एक टेरिजिनियस सेडिमेंट होता है लेकिन वो जाके डीप ओशन में सेटल डाउन होता है। और फिर और दूसरा जो प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिजिनियस मटेरियल फ्रॉम लैंड। तो एक ये सोर्स होता है डीप सी सेडिमेंटेशन का, और दूसरा सोर्स जो होता है डीप सी सेडिमेंटेशन का वो इंटरनल बायोजेनिक ऑर्थोजेनिक सेडिमेंट्स फ्रॉम द सी। तो सी में ही इंटरनल बायोजेनिक और ऑर्थोजेनिक या हाइड्रोजेनिक सेडिमेंट जनरेट होते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का बायोजेनिक सेडिमेंट होते हैं, और ऑर्थोजेनिक मतलब प्रेसिपिटेशन इवोपोरेशन से ऑर्थोजेनिक सेडिमेंट जनरेट होते हैं। ये डीप सी में ये सेडिमेंट क्रिएट करते हैं। तो इस टाइप में डीप सी में जो सेडिमेंटेशन होता है उसके दो सोर्स, एक लिथोस्फेरिक सोर्स या टेरिजेनिक सोर्स होता है जो हवाओं के द्वारा लाया जाता है और डिपोजिट किया जाता है, और दूसरा वहाँ के बायोजिनस और हाइड्रोजिनस जो इंटरनल बायोजिनस और या ऑटोजिनस सेडिमेंट्स होते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। फिर मरीन सेडिमेंट की अगर बात करें तो मरीन सेडिमेंट क्या होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं और आपस में मिक्सड होते हैं। लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कौन टाइप का सेडिमेंट है? तो जो वहाँ पर सेडिमेंट डोमिनेट करे वही इंपॉर्टेंट सेडिमेंट होता है। तो टिपिकली वन सेडिमेंट टाइप डोमिनेट्स इन डिफरेंट एरिया ऑफ स्लोप हो। तो स्लोप हो के डिफरेंट एरिया में कोई एक सेडिमेंट डोमिनेट कर जाता है और उसी के नाम से उसे बोलते हैं कि यहाँ पर ये सेडिमेंट डिपोजिट है। तो अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो क्या होता है कि जो सेडिमेंटेशन या जो सेडिमेंट्स शैलो वाटर में पाए जाते हैं उन्हें नेरेटिक सेडिमेंट बोलते हैं, और जो सेडिमेंट्स डीप वाटर में पाए जाते हैं उन्हें पेलागिक सेडिमेंट बोलते हैं। तो एक ये क्लासिफिकेशन कि शैलो वाटर का सेडिमेंट नेरेटिक सेडिमेंट हो गए और डीप वाटर का सेडिमेंट उन्हें पेलागिक सेडिमेंट कहा जाता है। और फिर हम लोगों ने 5 टाइप के सोर्सेज देखा, तो 5 टाइप के सेडिमेंट देखा, लिथोस्फेरिक सेडिमेंट, फिर वॉल्केनोजेनिक सेडिमेंट, फिर बायोजेनिक सेडिमेंट, हाइड्रोजेनिक सेडिमेंट और कास्मोजेनिक सेडिमेंट्स। तो जो नेरेटिक सेडिमेंट्स होते हैं ये भी मिक्सचर होते हैं। हम लोग देखें कि सभी मिक्सचर होते हैं, डिफरेंट टाइप ये भी मिक्सचर होते हैं। लेकिन नेरेटिक सेडिमेंट्स में क्या होता है कि यहाँ पर डोमिनेंस होता है लिथोजिनस या टेरिजिनस सेडिमेंट का यहाँ पर डोमिनेंस होता है। इसलिए जो नेरेटिक सेडिमेंट्स होते हैं यहाँ पर किसका डोमिनेंस होता है? लिथोजेनिक सेडिमेंट्स का। और इनके अलावा यहाँ पर भी बायोजेनिक सेडिमेंट्स जैसे मिल जाते हैं कोरल के फॉर्म में, या फिर हाइड्रोजिनस सेडिमेंट के फॉर्म में इवोपोराइट्स मिल जाते हैं लैगून वगून में। लेकिन जो डोमिनेंट सेडिमेंट यहाँ पर होता है वो लिथोजिनस होता है। तो इसलिए जनरली क्या होता है, कंसेप्ट किया जाता है, तो जो नेरेटिक सेडिमेंट्स होते हैं वो जनरली कहा जाता है कि वो दे आर डोमिनेटेड बाय लिथोजिनस सेडिमेंट। और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, नेरेटिक सेडिमेंट की बात आती है तो दैट मीन्स कि वो लिथोजिनस सेडिमेंट की ही बात किया जा रहा है। अब फिर डीप वाटर में क्या होता है, डीप वाटर में भी मिक्स ऑफ सेडिमेंट्स मिलते हैं। तो डीप वाटर में क्या कि लिथोजिनिक सेडिमेंट कैसे मिलते हैं कि ये जो स्लोप पे टर्बिडिटी करंट के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं उनके डिपोजिशन से मिलते हैं। फिर सबमरीन कैनियन हो गया, इनके द्वारा जो सेडिमेंट लाए जाते हैं इरोड करके सेडिमेंट को स्लोप को इरोड करके जो सेडिमेंट डिपोजिट किए जाते हैं। तो और फिर अबिसल प्लेन पे जो रेड क्ले का डिपोजिशन होता है, जिसको क्या रेड क्ले कैसे आता है कि जो विंड के द्वारा लाए गए डस्ट सेटल डाउन करते हैं और वो क्ले के फॉर्म में सेडिमेंट डिपोजिट हो जाते हैं, तो उन्हें रेड क्ले भी कहते हैं या फिर एबिसल क्ले बोलते हैं। तो इस तरीके से कि अबिसल जो पेलागिक सेडिमेंट्स होते हैं ये लिथोस्फेरिक सेडिमेंट भी यहाँ इसमें पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? सबमरीन फैन बनते हैं टर्बिडिटी कारण, या सबमरीन कैनियन कारण क्या होता है डिपोजिट जो इरोडेड मटेरियल होते हैं वो डिपोजिट किए जाते हैं। अबिसल क्ले होते हैं जो विंड ब्लोन डस्ट होते हैं
वो सेटल डाउन करते हैं जब डीप ओशन में। तो ये लिथोस्फेरिक सेडिमेंट हो गए। किसके पार्ट होते हैं? पेलगिक के। पेलगिक में बायोजेनिस सेडिमेंट भी होते हैं। बायोजेनिक सेडिमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक सिल्कैरियस बायोजेनिक सेडिमेंट हो गए और दूसरे कैल्केरियस बायोजेनिक सेडिमेंट हो गए। तो कैसे डेवलप होते हैं? जो सिल्कैरियस होते हैं तो जो कोल्ड एरियाज होते हैं या कोल्ड वाटर होते हैं वहाँ पर सिल्का सिक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और ये सिल्का सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म से टेस्ट जो होते हैं वो मीन्स उनके डिकम्पोजिशन से कुछ सेडिमेंट्स रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। जब वो सेटल डाउन होते हैं सी बॉटम पे तो सिल्कैरियस ऊज बनाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सेमी लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो सिल्कूरियस ऊज बनाते हैं। तो ऐसे सेडिमेंट्स को या ऐसे डिपोजिट्स को क्या बोलते हैं? सिल्कैरियस डिपोजिट्स बोलते हैं या सिल्कैरियस ऊज बोलते हैं। और ये एक टाइप का बायोजेनिस है, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिल्कैरियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि डायटम हो गया, डायटम एक एल्गी होता है और उसके डिपोजिशन से, या फिर रेडियोलैरियन हो गया, ये एक टाइप का क्या बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का प्रोटोजोवन होता है। ये भी इनके टेस्टिस के डिपोजिशन से भी सिल्कैरियस ऊज डेवलप होते हैं। तो ये बायोजेनिस हो गया। और फिर कैल्केरियस ऊज भी होते हैं, जहाँ वार्म वाटर पाया जाता है वहाँ पर हम लोग जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इफेक्टिव होता है। और जो वार्म वाटर होते हैं वहाँ पर जो कैल्केसाइड सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे स्लरिस होते हैं। और जब बहुत अच्छे स्लरिस होते हैं तो क्या होता है कि ये यहाँ से कैल्केरियस टेस्ट जो होते हैं वो डिपोजिट होते हैं ओशन के फ्लोर पे। तो जनरली हम लोग ये अगर हम लोग को अगर एरिया वाइज डिमार्केट करना हो तो जानते हैं मिड ओशियानिक रिज के ऊपर जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है वो वार्म होता है। तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर मिड ओशियानिक रिज होते हैं तो उनके अबव क्या होता है कि जो सी सरफेस होता है उस पर ज़्यादा कैल्केसाइड सिक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उससे कैल्केरियस टेस्ट ज़्यादा जनरेट होते हैं और फिर उन एरियाज़ में कैल्केरियस ऊज डेवलप होते हैं। तो ये कैल्केरियस और सिल्केरियस ऊज जो होते हैं ये बायोजेनिक प्रोसेस से बायोजेनिक सेडिमेंट होते हैं। तो डीप ओशंस में बायोजेनिक सेडिमेंट भी पाए जाते हैं। इनके अलावा हाइड्रोजेनिक सेडिमेंट भी पाए जाते हैं। हाइड्रोजेनिक सेडिमेंट्स कैसे मिलते हैं? जैसे मैग्नीज नोड्यूल हो गया और अदर फॉर्म ऑफ इवोपोराइड्स या प्रिसिपिटेट्स होते हैं जो यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं। तो ये कुछ तो इस तरीके से ये बोला जा सकता है कि नेगेटिव सेडिमेंट होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट से मिलकर बने होते हैं। इनमें भी लिथोजेनिक सेडिमेंट होते हैं, बायोजेनिक सेडिमेंट होते हैं, हाइड्रोजेनिक सेडिमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेंट सेडिमेंट होता है वो क्या होता है कि लिथोजेनिक सेडिमेंट डोमिनेंट होते हैं। और जबकि जो डीप ओशन होते हैं यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट पाए जाते हैं। लिथोजेनिक हो गया, हाइड्रोजेनिक जीनस हो गया और फिर बायोजेनस हो गया। और इनमें भी डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट का डोमिनेंस होता है। और ये चीज़ और याद रखना कि नेगेटिव सेडिमेंट होते हैं ये कहाँ ज़्यादा डोमिनेटली पाए जाते हैं? ये शैलो वाटर्स पाए जाते हैं। जबकि जो पेलगिक सेडिमेंट्स होते हैं मतलब ऐसे सेडिमेंट जो कहाँ पाए जाते हैं? डीप ओशन में पाए जाते हैं, उन्हें पेलगिक सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेडिमेंट देखा जाए तो दो टाइप के सेडिमेंट होते हैं। एक नेगेटिव सेडिमेंट जनरल फॉर्म में, तो एक नेगेटिव सेडिमेंट होते हैं जो शैलो वाटर डिपोजिट होते हैं, ये लैंड के पास पाए जाते हैं और डोमिनेंटली ये लिथोजिनस होते हैं और टिपिकली ये जल्दी डिपोजिट हो जाते हैं। और जो पेलगिक होते हैं ये डीप वाटर डिपोजिट्स होते हैं और फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स होते हैं, ये बहुत फाइनली ग्रेन होते हैं और ये थोड़ा कोर्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे पाए जाते हैं और वहाँ पर नदियाँ डिस्चार्ज होती हैं तो बोल्डर्स, पेबल्स हो गया, कोबल्स हो गया, उसके बाद सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, फिर क्ले, तो एक सीक्वेंस मिलता है और तो काफ़ी जल्दी से डिस्चार्ज होता है। जबकि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्ले होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्लोली डिपोजिट होते हैं और ओवर द टाइम एक लंबे समय के डिपोजिशन के बाद पता चलता है कि हाँ ये डिपोजिट्स हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। फिर अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पेलगिक और नेगेटिव सेडिमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? पहला प्रॉक्सिमिटी टू द सोर्सेस ऑफ लिथोजेनिक सेडिमेंट। तो लिथोजेनिक सेडिमेंट के साथ प्रॉक्सिमिटी, लैंड के पास रहेंगे तो ज़्यादा तो वहाँ पर लिथोजेनिक सेडिमेंट होंगे, उनसे दूर जाएंगे तो डीप ओशंस में क्या होता है लिथोजेनिक सेडिमेंट कम पाए जाते हैं। और दूसरा प्रोडक्टिविटी यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो अगर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा बायोटा पाया जाता है तो ज़्यादा सेडिमेंट क्रिएट होंगे, बायोटिक सेडिमेंट, चाहे वो कैल्केरियस हो चाहे सिल्केरियस हो, दोनों सेडिमेंट ज़्यादा क्रिएट होंगे और उनसे उभरने वाले ऊज भी काफ़ी एक्सटेंसिव होंगे। फिर डेप्थ पे डिपेंड करता है किस डेप्थ पे है।
और फिर सी फ्लोर फीचर्स पे डिपेंड करता है कि कि स्लोप क्या है। स्लोप अगर बहुत स्टीप स्लोप होगा तो वहाँ पर कम डिपॉजिट्स होंगे, अगर बहुत प्लेन स्लोप होगा वहाँ पर डिपॉजिट ज़्यादा होंगे। या फिर स्लोप का फीचर क्या है, नेचर ऑफ फॉर्मेशन क्या है। अगर स्ली फ्लोर स्पीडिंग एरिया होगा तो वहाँ पर वार्म टेम्परेचर होगा। वार्म टेम्परेचर में हम लोग जानते हैं कि कैलकेरियस या कैल्कीसाइट सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए कैलकेरियस डिपॉजिट्स वहाँ पर ज़्यादा होंगे। और अगर कोल्ड एरियाज़ हैं, हाई लैटीट्यूड का एरिया हो गया या फिर अपवेलिंग का रीजन, क्या कि यहाँ पर कोल्ड इन्वायरमेंट पाया जाता है, तो वहाँ पर सिल्का सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पाए जाते हैं, तो सिल्केरियस ऊज ज़्यादा डेवलप होते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ें क्या हैं, कंट्रोल करती हैं कि पेलगिक और नेरिटिक सेडिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब ये डायग्राम देखते हैं, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। इसी से ये डायग्राम पूरा कंक्लूड करता है कि क्या है। तो इस डायग्राम में क्या दिया है कि एक तरफ हम लोग को टाइप दिया हुआ है, सेडिमेंट टाइप, और सेडिमेंट किन से बने होते हैं, उनके कंपोजिशन क्या होते हैं, कौन रॉक्स या मिनरल्स किस टाइप के पाए जाते हैं, फिर क्या सोर्सेस हैं, किन जगह से ये आते हैं, और फिर जो मेन लोकेशंस कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला लिथोजिनस जो होते हैं, जो लिथोजिनस सेडिमेंट्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, दो जगहों पर दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन वाले और दूसरे ओशियानिक। तो एक कॉन्टिनेंटल मार्जिन से पाए जाते हैं, और मतलब कि सेल्फ में, स्लोप पे या फिर कॉन्टिनेंटल राइज, इन जगहों पर जो लिथोजिनस सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, डीप ओशंस में जाकर, जैसे कि रेड क्ले या अबिसल क्ले के फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं, जब विंड उनको ब्लो करके लेकर जाती है। तो ये दो टाइप के होते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स और दूसरा ओशियानिक डीप ओशन में पाए जाने वाले लिथोजिनस सेडिमेंट। तो लिथोजिनस सेडिमेंट्स, अगर हम ऐसे लिथोजिनस सेडिमेंट की बात करें जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन पाए जाते हैं, तो इनके कंपोजिशंस क्या होते हैं, ये रॉक की कहीं कहीं पर ये रॉक फ्रेगमेंट के बने होते हैं। तो रॉक फ्रेगमेंट के बनने के सोर्स क्या होते हैं, नदियाँ हो गई, कोस्टल इरोजन हो गया और लैंडस्लाइड हो गया। तो उनसे बड़े बड़े रॉक के सेगमेंट, बड़े बड़े बोल्डर्स, पेबल्स, कोबल्स, उनका डिपोजिशन होता है। और ये कहाँ पर डिपोजिट होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया में। और कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे क्वार्ट्ज सैंड भी मिलते हैं। क्वार्ट्ज सैंड कहाँ मिलते हैं, ग्लेशियर सोर्स क्या है इसका, ग्लेशियर सोर्स है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हाई लैटीट्यूड में, क्या कि हाई लैटीट्यूड पे आइस ज़्यादा फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर आइस मूवमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर क्वार्ट्ज सेडिमेंट पाए जाते हैं। फिर क्वार्ट्ज सिल्ट पाए जाते हैं, और क्ले, क्वार्ट्ज सिल्ट और क्ले ये टर्बिडिटी करंट एरिया में बनते हैं, जहाँ पर टर्बिडिटी करंट होती है वहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप या राइज या ओशन बेसिन के मार्जिन पे इनका डिपोजिशन होता है। फिर लिथोस्फेरिक सेडिमेंट जो ओशन में पाए जाते हैं उनमें होता है क्वार्टजाइट, सिल्ट और क्ले। तो ये विंड के द्वारा, सोर्स क्या है, ये विंड के द्वारा डस्ट जो होते हैं या नदियों के द्वारा जो बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं, उनको विंड के द्वारा या नदियों के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। कहाँ डिपॉजिट किए जाते हैं, डीप ओशन बेसिन्स में। तो डीप ओशन बेसिन में अबिसल क्ले हो गया, रेड क्ले जो हो गया, ये इसी टाइप के डिपॉजिट होते हैं, ये क्वार्ट्ज सिल्ट या क्ले के बने होते हैं। फिर वॉल्केनिक एसे को भी वॉल्केनियस को भी इसी में रखा जाता है, लिथोजेनिस में ही। तो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ये भी जाके डीप ओशन में डिपॉजिट होते हैं। तो इस तरीके लिथोजिनस जो सेडिमेंट्स होते हैं उनका सोर्स ये होता है, उनका लोकेशन ये होता है। अगला जो टाइप है वो बायोजिनस है। तो बायोजिनस में बेसिकली ये भी दो टाइप होते हैं, बायोजिनस सेडिमेंट भी दो टाइप होते हैं, एक जो सिलिका के बने होते हैं, दूसरा जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने बायोजिनस सेडिमेंट होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक कैल्केरियस ऊज होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बने होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम से बनते हैं। ये बायोजेनिक हैं, मतलब ऑर्गेनिजम इन्वॉल्व होंगे इन पे। बायोजेनिक मतलब बायोटा, तो ऑर्गेनिजम इन्वॉल्व होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाले बायोजेनिक सेडिमेंट होते हैं, उनमें पहला टाइप होता है कैल्केरियस ऊज। कैल्केरियस ऊज ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं, ये ऐसे सेडिमेंट्स बायोजेनिक सेडिमेंट होते हैं यहाँ पर जो बायोटा होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। तो जैसे कि, और ये कहाँ पर डेवलप होते हैं, याद रखना है कि जो कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं या कैल्केरियस ऊज डेवलप होते हैं, ये वार्म सरफेस वाटर में डेवलप होते हैं। इनकी क्वालिटी होती है, ये वार्म सरफेस क्वालिटी में डेवलप होते हैं। इनका सोर्स क्या होता है, कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कैल्कोलिथोफोर एक एल्गी होता है, वो ये एल्गी क्या होता है, ये कैल्केसाइट सिक्रेटिंग एल्गी होता है। तो ये कैल्केसाइट सिक्रेटिंग एल्गी होता है। तो ये वार्म सरफेस वाटर्स में
कैल्केसाइड सिक्रेट करता है। तो वो जो टेस्ट्स होते हैं वो डिपोजिट होते हैं, इससे कैल्केरियस ooze बनता है। और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है जिसे फोरामिनिफेर बोलते हैं, ये एक प्रोटोजोआ होता है, ये भी कैल्केरियस सिक्रेट करता है और ये भी वार्म सरफेस वाटर में पाया जाता है। तो इससे इन दोनों से क्या बनते हैं, कैल्केरियस ooze बनते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, लो लैटिट्यूड रीजन में और सी फ्लोर अबव द CCD। CCD क्या होता है कि CCD होता है कि कैल्शियम क्या बोलते हैं, तो सिंपली ये सी फ्लोर स्पीडिंग एरिया जो होते हैं उनके अबव जो सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और फिर वो ज़्यादा सिक्रेट करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा डेवलप होता है। तो सी फ्लोर स्पीडिंग एरिया मतलब मिड ओशियनिक रीज में, और या वॉल्केनिक पीक्स होते हैं उनके टॉप पे ये इस टाइप के सेडिमेंट्स या डिपोजिट्स पाए जाते हैं कैल्केरियस ooze टाइप के। और फिर कैल्शियम कार्बोनेट के दूसरे जो टाइप होते हैं वो सेल कोरल फ्रेगमेंट के फॉर्म में होते हैं। तो जो दूसरा कंपोजिशन होता है वो सेल कोरल फ्रेगमेंट होता है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि सेल प्रोड्यूसिंग, कुछ सोर्स क्या है सेल प्रोड्यूसिंग, कुछ सेल प्रोड्यूसिंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो सेल प्रोड्यूस करते हैं और इनसे बनते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्पेशली बीच एरियाज में पाए जाते हैं। तो ये लोकेशन है। और दूसरा जो सोर्स होता है सेल कोरल सेगमेंट का, वो कोरल रीफ्स होते हैं। कोरल रीफ्स कहाँ पाए जाते हैं, वो लोग जानते हैं कि सैलो लो लैटिट्यूड रीजन में पाए जाते हैं, स्पेशली ज़्यादातर वार्म क्लाइमेट वार्म वाटर्स में पाए जाते हैं। और ये पूरा हम लोग जानते हैं कि दोनों टाइप का, चाहे वो कैल्केरियस ooze जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, या फिर सेल कोरल सेगमेंट होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, दोनों वार्म सरफेस वाटर में पाए जाते हैं। फिर ऐसे बायोजेनिक सेडिमेंट जो सिल्का से बने होते हैं तो उन्हें सिल्केरियस ooze बोला जाता है। तो मेन उनमें उनका जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो कंपोजिशन होता है सिल्केरियस ooze का होता है। तो सिल्केरियस ooze किससे बनते हैं, तो ये पहली चीज़ कोल्ड सरफेस वाटर में बनते हैं। ये याद रखना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले होते हैं कैल्केरियस होते हैं वो वार्म सरफेस बनते हैं, और ये कोल्ड सरफेस में सिल्केरियस जो होते हैं वो कोल्ड सरफेस वाटर में बनते हैं। तो ये इनके सोर्स क्या होते हैं, डाईएटम एक एल्गी होता है और दूसरा रेडियोलैरियन ये एक प्रोटोजोआ होता है, इनसे बनते हैं। और ये कहाँ बनते हैं, तो ये सी सरफेस टेम्परेचर लो कहाँ पाया जाता है, कोल्ड सरफेस वाटर कहाँ पाया जाता है, हाई लैटिट्यूड में बनेंगे। और सी फ्लोर स्पीडिंग के ऐसे एरियाज जो के नीचे बनते हैं बिलो द CCD, अपवेलिंग रीजन में बनते हैं जहाँ पर अपवेलिंग होती है। और जहाँ पर अपवेलिंग होता है तो वहाँ से क्या होता है कि डीप वाटर सरफेस पे आता है और इसलिए वहाँ पर ठंडा इन्वायरमेंट बनता है, और वो प्लेसेस बहुत सूटेबल होते हैं हाई प्रोडक्टिविटी के लिए। डायटम हो चाहे रेडियोलैरियंस हो, इनकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पर ज़्यादा होती है, और इसलिए उन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा सिक्रेशन होता है सिल्का का, और सिल्केरियस सेडिमेंट्स वहाँ डिपोजिट होते हैं। इस तरीके से एक टाइप का बायोजेनिक सेडिमेंट बनते हैं। तो ये अपवेलिंग रीजन कहाँ होता है, अपवेलिंग स्पेशली डाइवर्जेंस जोन पे, जहाँ पर ट्रेड विंड कन्वर्स करती हैं उनके तो ओशंस के ईस्टर्न मार्जिन्स पे, इक्वेटोरियल रीजन में जो ओशंस पाए जाते हैं उनके ईस्टर्न मार्जिन्स पे अपवेलिंग होता है। इन रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं सिल्केरियस ooze। तो इस तरीके से बायोजेनिक्स क्या होता है, दो टाइप के कैल्शियम कार्बोनेट वाले बायोजेनिक सेडिमेंट हो गए और दूसरा सिल्का वाले। फिर जो थर्ड टाइप है वो उसे हाइड्रोजिनस बोलते हैं। तो हाइड्रोजिनस सेडिमेंट जो होते हैं उनका कंपोजिशन कई फॉर्म होता है, जैसे मैग्नीज नडूल के फॉर्म हो गया, तो इसमें मैग्नीज नडूल में मैग्नीज पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, और या फास्फोराइड का फॉर्म हो सकता है जिनमें फास्फोरस पाया जाता है। ओलाइट कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। और फिर मेटल सल्फाइड हो गए, आयरन, निकिल, कॉपर, जिंक, सिल्वर यहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं। और फिर अगला जो कंपोजिशन है वो इवोपराइट के फॉर्म में हो सकते हैं। इवोपराइट जिप्सम हो गया, हेलाइट हो गया, और अदर साल्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो इन फॉर्म में या इन कंपोजिशंस में हाइड्रोजिनस सेडिमेंट्स बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, बाय द प्रिसिपिटेशन ऑफ डिजॉल्व मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द सी वाटर ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। तो सी वाटर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हीं से प्रिसिपिटेशंस होते हैं, उसमें जो डिजॉल्व मटेरियल होते हैं प्रिसिपिटेट करके सेडिमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो मैग्नीशियम नडूल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये अबेसल प्लेन में पाए जाते हैं। और जो फास्फोराइड्स कहाँ बनते हैं, फास्फोराइड्स सल्फर पे बनते हैं। ओयोलाइट क्या होते हैं, ये सैलो वाटर में बनते हैं और लो लैटिट्यूड में। तो हम लोग जानते हैं कि जो कैल्केरियस सेडिमेंट्स होते हैं वो कहाँ ज़्यादा होते हैं, वो वार्म वाटर में, तो लो लैटिट्यूड में इसीलिए पाए जाते हैं और सैलो सल्फर पाए जाते हैं। फिर मेटल सल्फाइड कहाँ बनते हैं,
ये हाइड्रोथर्मल वेंट पे बनते हैं। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? ये मिड ओशियानिक रीज में जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स बनते हैं उन्हीं जगह पर इस टाइप के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, मेटल सल्फाइड। और इवोपोरेट्स क्या होते हैं? शैलो रिस्ट्रिक्टेड बेसिन्स में जहाँ पर इवोपोरेशन प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर इवोपोरेट्स बनते, जैसे जिप्सम हो गया, हैलाइट्स हो गया या साल्ट हो गया। फिर लास्ट होता है वो हो गया कास्मोजीनस, मतलब कास्मोस से आए हुए पार्टिकल से। तो आयरन निकिल स्फेरुल्स टिक टैक या सिल्का ग्लास जो होता है ये स्पेस डस्ट से बनता है। इसका सोर्स क्या होता है? स्पेस डस्ट होते हैं और इन वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ये लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, सभी मरीन इन्वायरमेंट पाए जाते हैं। फिर अगला जो टाइप होता है कास्कोजिनस का, अगला कंपोजिशन है वो आयरन और निकिल मेटेराइट्स होते हैं। ये मटेरियल से बनते हैं और जिन जगहों पर मटेरियल का इम्पैक्ट होता है उन्हीं जगह पर ये पाए जाते हैं। तो ये चार टाइप जो हैं के सेडिमेंट होते हैं। इनके हम सोर्सेज देखे हैं, कंपोजिशन क्या होता है, सोर्स हो गया और लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं। फिर अगर हम लोग स्पेशली लिथोजीनियस सेडिमेंट की बात करें, लिथोजीनियस सेडिमेंट जनरली क्या होते हैं कि इन्हीं से बने होते हैं, बोल्डर, कबल, पेबल, ग्रेनाइट, सैंड एंड साइज। तो कभी कभी इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि इनका सीक्वेंस में लगाइए। तो बोल्डर्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज़ 256 मिलीमीटर से बड़ी होती है। 64 और 256 मिलीमीटर के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें कोबल्स बोलते हैं। तो बोल्डर्स, कोबल्स, उसके बाद पेबल्स होते हैं। पेबल्स जो होते हैं वो 4 से 64 मिलीमीटर के बीच के जो होते हैं उन्हें पेबल्स बोलते हैं। 2 से 4 मिलीमीटर को ग्रेन्यूल बोलते हैं। फिर 1/16 से 2 मिलीमीटर के रेंज में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सैंड बोलते हैं। फिर 1/16 से 1/62 को सिल्ट बोलते हैं और 1/256 से अब के बिलो के जो सेडिमेंट्स होते हैं उन्हें क्ले बोलते हैं। और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो हाई एनर्जी से बनते हैं और जो उससे उनको डिपोजिट किया जाता है। हाई एनर्जी की विंड चाहिए या रिवर चाहिए, और जो फाइन ग्रेन्ड होते हैं वो लो एनर्जी के विंड या रिवर से बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टाइप्स देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस पे आते हैं ये पोर्शन। तो ऊज होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो किलकैरियस ऊज 2 टाइप के होते हैं, मेनली 2 टाइप के हैं। तो ऊजेस कहाँ बनते हैं? ऊज एक टाइप की बायोजेनिक सेडिमेंट होते हैं, तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से बनते हैं। तो कैलकेरियस ऊज जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कैलकेरियस ऊज कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं कैल्केसाइट वार्म ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, और कैल्केसाइट वार्म ऑर्गेनिज्म वार्म वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वार्म वाटर जनरली कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग एरियाज़ में, जो अबव सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कैल्केसाइट सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ऐसे एरियाज़ में क्या होते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अराउंड डिपोजिशन अच्छा होता है कैल्केरियस ऊज का। तो 3 टाइप के कैल्केरियस ऊज होते हैं। एक ग्लोबी जेनेरा हो गया, दूसरा टेरोपोड हो गया, और तीसरा कैल्कोलिथोफोर हो गया। तो जो ग्लोबी जेनेरा होता है ये मोस्ट वाइड स्प्रेड ऊज ये ऊज मोस्ट वाइड स्प्रेड होते हैं, और ये बिलोंग करते हैं ग्लोबी जेनेरा जीनस से। और ये किसके बने होते हैं कि फ्लोरीमिनिफेरा से। फ्लोरीमिनिफेरा एक प्रोटोजोवन होता है, उसके सेल से बनते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स पाए जाते हैं जहाँ पर वार्म वाटर मिलता है। इनके कलर्स क्या होते हैं? ब्लूइश हो सकते हैं, ग्रीस हो सकते हैं, मिल्की वाइट हो सकते हैं, येलोइश होते हैं, ग्रेइश होते हैं। और इसमें कैल्शियम का कंपोजिशन लगभग 65% होता है, और 1.5% लगभग सिल्का पाया जाता है, और 3.3% फाइन वॉशिंग होता है। फिर अगला जो ऊज होता है, कैल्केरियस ऊज होता है, वो टेरोपोड होते हैं। टेरोपोड किससे बने होते हैं? ये आर्गोनाइट सेल से बने होते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट 80% पाया जाता है, और ये सैलो वाटर में पाए जाते हैं। स्पेशली रिजेस एंड कोरल रीफ पे बनते हैं ये, जैसे कि एजोर का रीज हो गया, एंटीलीज का रीज हो गया, कैनरी का रीज हो गया, और जो रीज इंडियन ओशन में पाए जाते हैं वहाँ पर ये देखे जाते हैं। और फिर कैल्कोलिथोफोर्स जो होते हैं ये कैल्कोलिथो एक एल्गी होता है, उससे बनते हैं, और कैल्कोलिथ बनते हैं उनसे, एक कैल्कुलियस प्लेट के फॉर्म में। तो इस तरीके से ये सब कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंपली ये याद रखना है, जो कैल्कुलियस ऊज होते हैं वो कहाँ डिपॉजिट होते हैं? ये वार्म वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो सिल्कैरियस ऊज होते हैं ये सिल्का सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, और सिल्का सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एक्टिव होते हैं कूल वाटर में। तो कूल वाटर के 2 रीजन होते हैं, हाई लैटिट्यूड रीजन में बनते हैं, और दूसरा अपवेलिंग के रीजन में बनते हैं।
दे आर फाउंड इन द रीजन ऑफ द हाई प्रोडक्टिविटी, जहाँ पर सिलिकेरियस टेस्ट एक्यूमुलेट होते हैं। जो सिलिकेरियस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिलिकेरियस टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो सिलिकेरियस ooze बनते हैं। तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? रीजन ऑफ इक्वेटोरियल अपवेलिंग के रीजन में पाए जाते हैं। और एटलांटिक सर्कम करंट जो है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट ले आती है डीप वाटर से, और इसलिए यहाँ पर काफ़ी विगोरस बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म काफ़ी फ्लरिश करते हैं और उससे क्या होता है कि ये वहाँ पर काफ़ी एक्सटेंसिव ooze फॉर्मेशन होता है। लेकिन नॉर्थ में अगर हम लोग इस एटलांटिक सर्कम पोलर करंट के नॉर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये नहीं पाए जाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेरिजिनस सेडिमेंट जो होते हैं इनका डाइल्यूशन कर देते हैं, इनको डाइल्यूट बना देते हैं। तो ये जो सिलिकेरियस ooze होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक डाई एटमेसियस ooze होते हैं जो डाई एटम से बने होते हैं। डाई एटम्स क्या होते हैं? डाई एटम्स भी एक टाइप की एल्गी होते हैं, और ये इन एल्गी की ग्रोथ के लिए सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। और तो ये कहाँ बनते हैं? ये कोल्ड वाटर में बनते हैं, जहाँ अपवेलिंग होती है वहाँ पर काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो ऐसे लोकेशंस में काफ़ी अच्छे से ये अपना ग्रोथ कर पाते हैं। और उन्हीं से जो टेस्ट डेवलप होते हैं डाई एटम से, वो टेस्ट क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं ओशन के फ्लोर पे और डाई एटमेसियस ooze बनते हैं। तो ये नॉर्थ पेसिफिक और अटलांटिक में बहुत, अंटार्कटिक रीजन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर रेडोलैरियन ooze हो गए। ये क्या होते हैं कि ये एक टाइप का एक रेडोलेरिया जो एक प्रोटोजोआ होता है उसी से बनता है। ये एक अमीबा लाइक एनिमल होता है जो प्रोड्यूस करता है सिलिकेरियस आउटर सेल प्रोड्यूस करता है, और ये वार्म इक्वेटोरियल वाटर्स में पाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इस तरह के दो टाइप को ooze देख लिए हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। स्पेशली सी फ्लोर स्पीडिंग का जो एरिया होता है ना, वहाँ पर कैलकेरियस ooze बहुत डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि सी फ्लोर स्पीडिंग की एरिया और सरफेस टेम्परेचर होता है, ओशन का सरफेस टेम्परेचर वार्म होता है। तो यहाँ पर कैल्केसाइट सिक्रेटिंग जो वार्म वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, और उनसे बायोजिनस और फाइलोथोजिनस पार्टिकल सेटल डाउन करते हैं फ्लोर पे, और कैल्केसाइट कंपोजिशन डेप्थ पे क्या होते हैं? ये डिपॉजिट हो जाते हैं। और फिर जबकि जो अपवेलिंग के रीजन होते हैं वहाँ पर कूल वाटर पाया जाता है, वहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ सिलिका सिक्रेटिंग ऑर्गेनिजम्स होता है, और इन जगह पर क्या होता है कि जो सिलिकेरियस टेस्ट क्या होते हैं ये सेटल डाउन करते हैं, और क्या होता है कि ये सिलिकेरियस ooze बना लेते हैं। और यहाँ पर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के ooze बनते हैं, कैल्केरियस ooze बनाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है जहाँ पर सी फ्लोर स्पीडिंग होता है उन रीजन में ये कैल्केरियस ooze का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो कैल्केरियस ooze हम लोग को सभी सी फ्लोर स्पीडिंग एरिया में पाए जाते हैं। तो ये डिपोजिशन है कैल्केरियस ooze का। अब तो ये हम लोग कवर कर लिए, ये देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम लोग डेप्थ की बात करें, हम लोग जैसे लास्ट एपिसोड में क्या देखे थे, लिटोरल जोन होता है, फिर सब लिटोरल जोन होता है, और इन दोनों को नेरेटिक जोन भी बोलते हैं। लिटोरल सब लिटोरल को मिलाया जाए तो नेरेटिक जोन हो गया, फिर बेथिल जोन हो गया और अबिसल जोन। तो और फिर ये डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डिपॉजिट हैं। तो लिथोजिनस सेडिमेंट जो होते हैं ये नेरेटिक जोन में सैंड, ग्रेवल और मड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि ये बेथल जोन में तो ये मड्स और सैंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, और एबिसल जोन में टर्बिडिटी के द्वारा लाए जाते हैं। फिर हाइड्रोजिनस ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नेरेटिक जोन में ओलाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, ओलाइट सैंड के फॉर्म में, कैल्केरियस सैंड के फॉर्म में, यूरोपराइट के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में और कुछ डिफरेंट सीमेंटिंग मटेरियल के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। और जो हाइड्रोजिनस सेडिमेंट होते हैं वो बेथिल जोन में ग्लूकोनाइट पायराइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर सीमेंटिक मटेरियल फिलिप्साइट के फॉर्म में पाए जाते हैं बेथिल जोन में। और ये हाइड्रोजिनस मटेरियल्स अबिसल जोन में भी पाए जाते हैं। अबिसल प्लेन पे ये मैग्नीज नोड्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं हाइड्रोजिनस। तो ये हाइड्रोजिनस हैं, किस जोन में किस टाइप से पाए जाते हैं। और अगर बायोजिनस सेडिमेंट की बात किया जाए तो नेरेटिक बेंथोस जो होते हैं ये नेरेटिक जोन में सेल ग्रेवल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। बेंथोस जो नेरेटिक बेंथोस होते हैं, बेंथोस में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो नेरेटिक रीजन में पाए जाते हैं, उनसे क्या होता है कि ये सेल ग्रेवल्स के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। नेरेटिक जोन में ये सेल ग्रेवल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, सेल सैंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, कोरल रीफ या कोरल सैंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर बेथिल जोन में आकर ये कोरल मड के फॉर्म में पाए जाते हैं बायोजिनस सेडिमेंट।
और बायोजेनिक जो जो पेलगिक प्लैंकटन होते हैं ये लगभग डीप सी ऊज के फॉर्म में कैल्केरियस या सिल्केरियस ऊज के फॉर्म में पाए जाते हैं। और कैल्केरियस और सिल्केरियस ऊज या तो बेथल जोन में पाए जाते हैं या एबिसल जोन में पाए जाते हैं। ये लिटोरल जोन में नहीं पाए जाते हैं, लिटोरल या नेरेटिव जोन में नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बेथिल और एबिसल जोन में पाए जाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ये टाइप्स देख लिए, अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इंडियन ओशन में देखा जाए तो इंडियन ओशन में कोस्ट के सहारे क्या हम लोग को मिलते हैं? टेरिजीनियस मिलते हैं। और इंडियन ओशन में जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है वहाँ पर रेड क्ले मिलते हैं। रेड क्ले क्या होते हैं कि जिस एबिसल क्ले जो था कि ये विंड के द्वारा या विंड के द्वारा ब्लो किए गए जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन करते हैं डीप ओशन फ्लोर्स पे, तो उन्हें एबिसल क्ले या रेड क्ले बोलते हैं। तो ईस्टर्न इंडियन ओशन में रेड क्ले का डिपोजिशन ज़्यादा है। और फिर डाई एटम, क्योंकि डाई एटम्स क्या होते हैं? किलकैरियस सेडिमेंट होते हैं। और यहाँ पर क्या है? अंटार्कटिक कोल्ड करंट फ्लो होती है, सरकम अंटार्कटिक कोल्ड करंट फ्लो होती है। और हम लोग जानते हैं जो किलकैरियस डिपोजिट्स होते हैं वो कोल्ड करंट के रीजन में मिलते हैं। तो यहाँ पर डाई एटम्स काफ़ी होता है। तो डाई एटम हर जगह ये यहाँ पर देखिए पैसिफिक में भी जो अंटार्कटिक वाला रीजन है, अंटार्कटिक से सटा हुआ रीजन जहाँ पर सरकम अंटार्कटिक कोल्ड करंट बहती है वहाँ पर डाई एटम डिपोजिट्स मिलते हैं। और फिर ग्लोबियोजिंद्रा भी एक प्रकार का क्या होता है? नहीं सॉरी, मिस्टेक हो गया। जो किलकैरियस डिपोजिट्स होते हैं, ये ग्लोबियोजिंद्रा क्या होता है? किलकैरियस डिपोजिट होता है। और जो किलकैरियस डिपोजिट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो वार्म वाटर में पाए जाते हैं। तो वार्म वाटर में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका काफ़ी एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है किलकैरियस ग्लोबियोजिंद्रा का। और फिर अगर फिर से देखें तो इंडियन ओशन में हम लोग बात करें तो कोस्ट के सहारे क्या होता है? कोस्ट के सहारे टेरिजीनस पाए जाते हैं, क्योंकि नदियाँ हो गई, इरोजन हो गया, डिपोजिशन होता है, तो टेरिजीनस या लिथोजीनस सेडिमेंट डिपोजिट होते हैं। और ईस्टर्न इंडियन ओशन में रेड क्ले पाया जाता है कि क्योंकि विंड के द्वारा विंड ब्लोन जो डस्ट होते हैं जब वो डीप ओशन में सेटल डाउन करते हैं तो रेड क्ले या एबिसल क्ले बनाते हैं। और फिर जो सरकम अंटार्कटिक कोल्ड करंट होती है, सरकम अंटार्कटिक कोल्ड करंट, तो ये कोल्ड रीजन होता है। कोल्ड रीजन में हम लोग जानते हैं कि जो सिल्का सिक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसलिए सिल्का का सिक्रीशन ज़्यादा होता है। सिल्का सिक्रीशन में क्या डाई एटम्स एक टाइप के एल्गीज होते हैं, तो इन जगह पर डाई एटम एल्गीज बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली पाए जाते हैं और उनका डिपोजिशन ज़्यादा होता है अंटार्कटिक के अराउंड में। और फिर ग्लोबियोजिंद्रा क्या होते हैं? ग्लोबियोजिंद्रा एक कैल्केरियस डिपोजिट्स होते हैं, ये वार्म वाटर में पाए जाते हैं। और तो वार्म वाटर में काफ़ी वार्म वाटर जो है इंडियन ओशन का उसमें काफ़ी एक्सटेंसिवली ये डिपोजिट है। तो हम लोग को इंडियन ओशन में क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा किलकैरियस डिपोजिट है ग्लोबियोजिंद्रा के फॉर्म में, फिर रेड क्ले है काफ़ी बड़ा एरिया, और फिर क्या है? फिर सिल्कैरियस डिपोजिट डाई एटम के फॉर्म में है। अगर हम लोग पैसिफिक ओशन देखें तो पैसिफिक ओशन में क्या है कि ग्लोबियोजिंद्रा पाया जाता है काफ़ी एक्सटेंसिवली, ग्लोबियोजिंद्रा काफ़ी एक्सटेंसिवली पाया जाता है। और यहाँ पर रेड क्ले अमेरिका के ईस्टर्न कोस्टन पे पाया जाता है, फिर पूरा बीच में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? तो ग्लोबियोजिंद्रा वहाँ भी पाया जाता है। ग्लोबियोजिंद्रा ऐसे रीजन में भी पाया जाता है जहाँ पर वार्म होता है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रीज है ईस्टर्न पैसिफिक रीज, इसलिए यहाँ पर ग्लोबियोजिंद्रा पाया जाता है, क्योंकि ग्लोबियोजिंद्रा एक कैल्केरियस डिपोजिट है और वो वार्म वाटर में पाया जाता है। और यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे रीज हैं, इसलिए यहाँ पर भी मिस्टेक है। तो ग्लोबियोजिंद्रा इसलिए इतना एक्सटेंसिवली फैला है, ये ग्लोबियोजिंद्रा फैला हुआ क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे रीजेज हैं और ढेर वार्म वाटर काफ़ी प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्लोबियोजिंद्रा यहाँ पाया जाता है। और यहाँ पर भी क्या है कि ईस्टर्न पैसिफिक पे रीज है तो ग्लोबियोजिंद्रा पाया जाता है। इन जगहों पर ढेर सारे रीज हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होता रहता है, वार्म वाटर पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर ग्लोबियोजिंद्रा पाया जाता है। ग्लोबियोजिंद्रा एक किलकैरियस है तो इसलिए ग्लोबियोजिंद्रा पाया जाता है। फिर रेड क्ले भी काफ़ी एक्सटेंसिवली फैला हुआ है। और डाई एटम क्या है कि यहाँ पर अंटार्कटिक में डाई एटम पाया जाता है, कोल्ड रीजन में डाई एटम्स डेवलप होते हैं क्योंकि ये एक सिल्कैरियस डिपोजिट्स होते हैं। तो थोड़ा सा रीड करते हैं इसको।
तो टेरिजीनस, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन डिपोजिट की बात करते हैं, टेरिजीनस डिपोजिट कहाँ पाए जाते हैं? टेरिजीनस डिपोजिट क्या होते हैं? ग्रेवल्स हो गए, सैंड हो गए, मड हो गए, वल्कनिक मटेरियल्स हो गए। दे आर डिराइव्ड थ्रू द विदरिंग एंड इरोजन ऑफ द कॉन्टिनेंट से डिराइव होते हैं बाय द वेरियस डिनोटेशनल प्रोसेसेस। देयर इज मार्क्ड ग्रेडेशन ऑफ दिस सेडिमेंट व्हेन दे डिपोजिटेड इन द ओशन। तो जब ओशन में डिपोजिट होते हैं एक ग्रेडेशन होता है, पहले बोल्डर्स होंगे, फिर पेबल्स होंगे, फिर कोबल्स होंगे, फिर ग्रेन्यूल्स होंगे, तो उससे साइज़ घटती जाएगी। जब कोस्ट से सी की ओर बढ़ते हैं तो साइज़ घटती जाती है, तो एक ग्रेडेशन मिलता है टेरिजीनस में का। सीज ग्रेवल सैंड, तो ये क्या होते हैं? तो जब फ्रॉम कोस्ट टुवर्ड द सी क्या होता है कि यही सीक्वेंस होता है, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, फिर मड होते हैं। ओशन करंट एंड वेव्स आर ऑफन वेरी ऑफन डिस्टर्ब द ग्रेडेशन एंड सीक्वेंस ऑफ द सेडिमेंट। और इन ग्रेडेशन और सीक्वेंस को जो विंड हो गए या वेव्स हो गए, करंट हो गए, डिस्टर्ब करते हैं। तो टेरिजीनस डिपोजिट्स जो होते हैं उनको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो एक लिटोरल डिपोजिट्स, जो लिटोरल एरिया में डिपोजिशन होता है, तो जो लिटोरल एरिया, तो हम लोग अगर एरिया वाइज देखें तो अगर हम लोग एक मैप, तो लिटोरल एरिया सेल्फ हो गया और फिर स्लोप हो गया। तो अगर हम लोग तो इस डायग्राम में, तो अगर लिटोरल एरिया की बात करें, लिटोरल क्या होते हैं कि हाई टाइड और लो टाइड। तो लिटोरल डिपोजिट्स जो होते हैं, ये टेरिजीनस डिपोजिट्स होते हैं। ये लगभग 100 फाथम तक होते हैं, 100 फाथम तक होते हैं, ये 100 फाथम है, 100 फाथम तक पाए जाते हैं। और इनमें जो मेन डिपोजिट्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो ग्रेवल्स होते हैं, सैंड होते हैं, सिल्ट होते हैं, क्ले और मड के फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर शैलो वाटर डिपोजिट्स क्या होते हैं? 100 से ये लो टाइड से 100 फाथम की। तो लिटोरल डिपोजिट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो हाई टाइड और लो टाइड के बीच को लिटोरल बोलते हैं। और लिटोरल से 200 मीटर की डिपोजिट के डेप्थ पे जो पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है सब लिटोरल या सैलो वाटर डिपोजिट्स। तो सैलो वाटर डिपोजिट में क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर सी वेव और टाइडल्स क्या होते हैं, वेव्स क्या होते हैं, ये ग्रेडेशन और शॉर्टनिंग क्रिएट करती हैं। तो स्लम्पिंग होता है, स्ट्रांग स्टार्म वेव्स पाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ पर क्या डिपोजिट पाए जाते हैं? यहाँ पर ग्रेवल्स हो गए, सैंड हो गए, सिल्ट हो गए और क्ले वायरिंग प्रोपोर्शंस में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी टेरिजीनियस ही मिलते हैं, दोनों में टेरिजीनियस ही मिलते हैं। और डीप वाटर डिपोजिट की बात करते हैं अगर टेरिजीनियस के, तो डीप वाटर में ये क्या होता है, डीप वाटर 200 मीटर के जब नीचे आते हैं तो डीप वाटर डिपोजिट्स मिलते हैं। और ये किस फॉर्म में मिलते हैं? ब्लू मड के फॉर्म में, रेड मड के फॉर्म में, ग्रीन मड के फॉर्म में, कोरल मड के फॉर्म में और वॉल्केनिक मड के फॉर्म में। तो डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये टेरिजीनस हो गया। और फिर पेलगिक डिपोजिट हो गया। अब अगर हम लोग पेलगिक डिपोजिट की बात करें तो पेलगिक डिपोजिट कंसिस्ट करते हैं क्या कि मैरीन प्लांट और एनिमल इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऊज के फॉर्म में पाए जाते हैं, अबाउट 75% ऑफ द एरिया। तो पेलगिक डिपोजिट का 75% एरिया क्या होता है कि वो पेलगिक डिपोजिट के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसमें टेरोपोड हो गया, डाई एटम हो गया, रेडुलिरियन हो गया, ये लगभग 0.4%, 0.6% और 3.4% ऑफ दी ऑल ओशन डिपोजिट्स होते हैं। और रेड क्ले जो होता है वो लगभग 33.1% होता है टोटल ओशन डिपोजिट का। तो टोटल ओशन डिपोजिट में सबसे ज़्यादा किसका पोर्शन होता है? रेड क्ले का। और जो 75% जो एरिया होता है ओशंस का, पेलगिक ओशन का, वो ऊज डिफरेंट टाइप ऑफ ऊज से बने होते हैं। जो टेरोपोड ऊज जो होते हैं वो लगभग 12,90,000 किलोमीटर स्क्वायर में पाए जाते हैं। ग्लोबियोजिंड्रा पैसिफिक में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। ग्लोबियोजिंड्रा सबसे ज़्यादा पैसिफिक में पाए जाते हैं। ग्लोबियोजिंड्रा कहाँ बनते हैं? ये वाले। तो जहाँ पर वार्म क्लाइमेट का, ये ग्लोबियोजिंड्रा एक टाइप का कैल्केरियस होते हैं, जहाँ पर वार्म वाटर पाया जाता है वहाँ पर बनते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पैसिफिक में काफ़ी एक्सटेंसिवली वार्म एरिया पाया जाता है, फिर अटलांटिक में, फिर इंडियन में। रेडियोजिंड्रा क्या होते हैं? रेडियोजिंड्रा एक टाइप के ये सिल्कैरियस ऊज होते हैं और ये कोल्ड वाटर में बनते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ये भी सबसे ज़्यादा पैसिफिक में ही पाए जाते हैं। चला गया।
तो सबसे ज़्यादा ये पैसिफिक में ही पाए जाते हैं। ये भी सबसे ज़्यादा पैसिफिक में पाए जाते हैं। कौन? रेडियोलैरियन भी। उसके बाद इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इंडियन में पाया। और डायएटम ऊज जो होते हैं ये स्प्रेड है लगभग सबसे ज़्यादा नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। डायएटम ऊज क्या है? ये डायएटम ऊज। तो ये सब ज़्यादा अगर इनका डिपोजिशन है, डायएटम ऊज का डिपोजिशन ये सब ज़्यादा, ये इनका डिपोजिशन अंटार्कटिक के सहारे है। डायएटम अंटार्कटिक सहारे ज़्यादा पाए जाते हैं। और थोड़े से ये क्या कहते हैं पैसिफिक ओशन में नॉर्थ में पाए जाते हैं। और कहीं पर भी नॉर्थ में नहीं पाए गए, केवल पैसिफिक ओशन में। यहाँ पर भी नॉर्थ में नहीं पाए गए। पैसिफिक ओशन में नॉर्थ पैसिफिक में पाए जाते हैं। और अंटार्कटिक के सहारे जो डिपोजिट्स होते हैं वो डायएटम डिपोजिट्स होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। तो फिलिप हैव डिस्क्राइब वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पेलेगिक सेडिमेंट वेयर इन सीक्वेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्लूड। तो अगर हम पेलेगिक सेडिमेंट्स हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो इनका जो टॉप से बॉटम का सीक्वेंस इन्होंने फिलिप्स ने बताया। सबसे ऊपर क्या पाए जाते हैं? जो ऊपर की बॉटम होता है पर टेरोपोड ऊज पाए जाते हैं। उसके नीचे क्या पाए जाते हैं? ग्लोबियोजेंड्रा ऊज पाए जाते हैं। फिर रेडियोलैरियन, तो टेरोपोड, फिर उसके ग्लोबियोजेंड्रा हो गया, रेडियोलैरियन हो गया, फिर डायएटम पाए जाते हैं। डायएटम और फिर रेड क्ले पाए जाते हैं। तो ये एक सीक्वेंस है। अगर यहाँ पर सीक्वेंस देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम की बात किया जा रहा है कि डेप्थ के साथ क्या है कि पहले हम लोग को टेरोपोड ऊज मिलते हैं, फिर ग्लोबियोजेंड्रा ऊज मिलते हैं, फिर रेड क्ले बहुत डीप ओशंस में मिलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और एक थोड़ा डायग्राम यहाँ इसको देख लेना है, इसमें कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उससे फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो टेरिजीनियस टाइप्स जो होते हैं ये इनका सोर्स क्या होता है? इरोजन ऑफ लैंड, वॉल्केनिक इरप्शंस या ब्लोन डस्ट, ये होते हैं। क्वार्ट्ज सैंड हो गया, क्ले हो गया, स्टेराइन मड हो गया, ये एग्जाम्पल है इन सेडिमेंट की। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे, एबिसल प्लेन पे और पोलर ओशन फ्लोर पे पाए जाते हैं। तो टोटल सेडिमेंट्स होते हैं उनका लगभग 45% टेरिजीनस होते हैं। तो टोटल ओशन डिपोजिट्स का 45% टेरिजीनियस होते हैं और बायोजीनियस 55% होते हैं। बायोजीनियस का होते हैं टोटल ओशन डिपोजिट्स का, जो ओशन फ्लोर का लगभग 55% पे जो डिपोजिशन है वो बायोजीनस का है। और 45% जो ओशन फ्लोर है वो टेरिजीनस से डिपोजिटेड है। तो जो बायोजेनस होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ सब मरीन ऑर्गेनिज्म। ये कैल्केरियस हो सकते हैं, सिल्केरियस ऊज के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो डोमिनेंट होते हैं डीप ओशन फ्लोर में पाए जाते हैं। सिल्केरियस ऊज बिलो द 5 किलोमीटर पाया जाता है। फिर हाइड्रोजीनस होते हैं, इन्हें ऑथिजीनस भी बोलते हैं। ये प्रिसिपिटेशन ऑफ डिजॉल्व मटेरियल से बनते हैं। मैग्नीज नोड्यूल हो गया, फास्फोराइड्स हो गया, ऐसे डिपोजिट्स होते हैं। ये एक लेस देन 1% ऑफ द एरिया में पाए जाते हैं। और कॉस्मोजेनिक लगभग 0 पाए जाते हैं। ये डस्ट फ्रॉम द स्पेस हो गया, मेटेओराइट डिब्रिस हो गया। ये टेक्टाइट स्फीयर्स या ग्लासी नोड्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। और काफ़ी ये मिक्स्ड मटेरियल सेडिमेंट होते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को ये दिखता है कि अंटार्कटिक के सहारे, पूरे अंटार्कटिक के सहारे क्या मिलता है? अंटार्कटिक के सहारे हम लोग को डायएटम मिलते हैं। और डायएटम एक टाइप का सिल्केरियस है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड सिल्केरियस डिपोजिट्स वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर लो टेम्परेचर होता है। और दूसरा रेडियोलैरियन है। रेडियोलैरियन कहाँ पाए जाते हैं? ये यहाँ पर पाया गया है पैसिफिक में। तो पैसिफिक में इक्वेटोरियल रीजन के सहारे पाया गया है। और वेस्टर्न पैसिफिक में इक्वेटोरियल रीजन के सहारे। हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर अपवेलिंग भी होती है, इसलिए वहाँ पर लगभग अपवेलिंग होती है, इसलिए कूल वाटर सरफेस टेम्परेचर होता है, वो रिलेटिवली कूल होता है, इसलिए यहाँ पर रेडियोलैरियन पाया जाता है। और रेडियोलैरियन कहीं नहीं पाया जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें कि अगला कैल्केरियस ऊज की बात करें, तो कैल्केरियस ऊज, ये सब जगह कैल्केरियस ऊज का काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन है। और उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द कैल्केरियस ऊज होते हैं, सबसे डोमिनेंट कैल्केरियस ऊज का है ग्लोबियोजेंड्रा। तो रेड क्ले क्या है? रेड क्ले यहाँ पाए जाते हैं। रेड क्ले इंडियन ओशन में ईस्टर्न मार्जिन पर, ईस्टर्न इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। और फिर ईस्टर्न पैसिफिक में पाए जाते हैं। फिर वेस्टर्न पैसिफिक में भी पाए जाते हैं और काफ़ी एक्सटेंसिवली पाए जाते हैं। और अगर हम लोग अटलांटिक ओशन की बात करें तो अटलांटिक ओशन में
अटलांटिक ओशन को, जो नदर्न अटलांटिक ओशन है उसके वेस्टर्न पोर्शन में पाए जाते हैं। और कॉन्टिनेंट के सहारे कोस्ट से लगे हुए एरियाज़ में क्या होते हैं, वो टेरिजिनस मिलते हैं। तो एक ये है, ये क्या बोलता है, ये दिखाता है कि टेरिजिनस डिपॉजिट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो बायोजेनस डिपॉजिट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बायोजेनस डिपॉजिट्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन है, वो लगभग 55% हैं, इसीलिए कि बायोजिनस में ये कलकेरियस, ये सब पूरा का पूरा कलकेरियस, ये कलर कलकेरियस है। तो पूरे ओशन में पूरा का पूरा लगभग पूरा का पूरा ओशन जो अटलांटिक ओशन है वो उसमें कलकेरियस डिपॉजिट है। और फिर सिल्केरियस डिपॉजिट कहाँ पाए जाते हैं। सिल्केरियस डिपॉजिट्स अटलांटिक के सहारे पाए जाते हैं। सिल्केरियस डाइएटम ये हैं, ये सिल्केरियस डाइएटम है। और फिर सिल्केरियस रेडोलियन कहाँ पाए जाते हैं। रेडियोलैरियन, सिल्केरियस रेडियोलैरियन का तो डाइएटम यहाँ पाया गया। और डाइएटम पूरे अटलांटिक के सरकमफेरेंस करता है डाइएटम ऊज, और डाइएटम ऊज नदर्न पैसिफिक में पाया जाता है। फिर सिल्केरियस रेडियोलियन कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन के ये इक्वेटोरियल रीजन में, स्पेशली वेस्टर्न पैसिफिक के इक्वेटोरियल रीजन में सिल्केरियस रेडियोलैरियन ऊज पाया जाता है। तो ये बायोजेनिक ऊज। फिर टेरिजिनस डिपॉजिट्स में ये कॉन्टिनेंट के सहारे कॉन्टिनेंट मार्जिन पर सेडिमेंट पाए जाते हैं। फिर ग्लेशियो मरीन सेडिमेंट पाए जाते हैं, स्पेशली इधर ये ग्लेशियो मरीन हो गए, ये ग्लेशियो मरीन हो गए, ये ग्लेशियो मरीन हो गए। फिर पेलेगिक क्ले मतलब कि वही रेड क्ले जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये जैसे कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में। और फिर कि ये ईस्टर्न इंडियन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ या ईस्टर्न पैसिफिक में पाए जाते हैं। फिर मिड पैसिफिक में पाए जाते हैं, पूरा पूरा नदर्न पैसिफिक उसी से ढका हुआ है। तो ये हो गया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेथेटिक एंड पेलेगिक। तो नेथेटिक कौन होते हैं, नेथेटिक केवल कॉन्टिनेंटल जो होते हैं, तो कॉन्टिनेंट के सहारे एक्सटेंडेड होते हैं ये कॉन्टिनेंटल नेथेटिक होते हैं, वो लिथोजेनिक होते हैं। तो कॉन्टिनेंटल कोस्ट के सहारे या सेल्फ पे फैले हुए होते हैं, लिथोजेनिस या टेरिजिनस। और जो पेलेगिक होते हैं वो एबिसल क्ले होता है, कलकेरियस ऊज होते हैं और सिल्केरियस ऊज। तो जो एबिसल क्ले है देखिए काफ़ी एक्सटेंसिवली नदर्न पैसिफिक में काफ़ी एक्सटेंसिवली पाया जाता है। पूरा सेंट्रल जो नदर्न पैसिफिक है उसका पूरा सेंट्रल पोर्शन कवर किया हुआ है। और फिर अटलांटिक में नदर्न अटलांटिक के वेस्टर्न पोर्शन में पाया जाता है। और फिर अफ्रीकन कोस्ट के सहारे पाया जाता है, ऐसे थोड़े थोड़े फ्रेगमेंटेड फॉर्म में। और इंडियन ओशन में भी पाया जाता है, ईस्टर्न इंडियन ओशन में। और फिर अगर हम लोग कलकेरियस डिपॉजिट की बात करें तो कलकेरियस डिपॉजिट बहुत एक्सटेंसिवली फैला हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वार्म वाटर, जहाँ वार्म वाटर फैला हुआ है वहाँ पर कलकेरियस डिपॉजिट मिलता है। फिर सिल्केरियस डिपॉजिट कहाँ मिलते हैं, सिल्केरियस डिपॉजिट में डाईएटम सरकम अटलांटिक अंटार्कटिक करंट के सहारे मिलते हैं डाईएटम। और फिर रेडियोलैरियन कहाँ पाया, रेडियोलैरियन इंडियन ओशन में रेडियोलैरियन पाए जाते हैं, ये इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। और फिर ये मिड इक्वेटोरियल पैसिफिक में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ये क्या है, रेडियोलैरियन, ये पूरा एरिया जो है ब्राउन वाला रेडियोलैरियन है। और इंडियन ओशन भी काफ़ी रेडियोलैरियन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से पेलेगिक हो गए डिपॉजिट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, तो कार्बोनेट ऊज कहाँ पाया था, पूरा ज़्यादातर कार्बोनेट ऊज है। और कॉन्टिनेंट के सहारे जो बनते हैं वो टेरिजिनस डिपॉजिट्स हैं, ये पूरा टेरिजिनस डिपॉजिट है। कॉन्टिनेंट के सहारे टेरिजिनस डिपॉजिट हो गए, हर कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक के सहारे, यूरेशिया के सहारे, अफ्रीका के सहारे। और फिर मेजॉरिटी अभी एरिया कार्बोनेट ऊज हो गया। फिर सिल्केरियस ऊज पाए जाते हैं, सिल्केरियस ऊज नदर्न पैसिफिक में पाया जाता है। और फिर सिल्केरियस ऊज, और फिर ये क्ले है। फिर देख लीजिए, बार बार देखने की जरूरत है। तो ये फैक्ट कहता हूँ, जो नेथेटिक सेडिमेंट होते हैं वो 1/4 अभी सी फ्लोर हैं। तो सी फ्लोर का 1/4 क्या है,
नेरेटिक सेडिमेंट है। पूरे सी फ्लोर का 1/4 नेरेटिक सेडिमेंट से कवर है। नेरेटिक मतलब लिथोजिनस, ज़्यादातर लिथोजिनस। लिथोजिनस मतलब 25% जो है वो लिथोजिनस से कवर्ड है, और 75% जो है वो पेलगिक सेडिमेंट है। तो मतलब कि वही तीनों चीज़ों को मिलाकर कौन कौन, एक तो रेड क्ले हो गया, रेड क्ले या अबिशल क्ले बोलते हैं इसको, अबिशल क्ले, कैलकेरियस ऊज और सिलिकेरियस ऊज, ये तीनों 75% अकाउंट करते हैं। और जो नेरेटिक सेडिमेंट हैं वो 25% अकाउंट करते हैं। मेरीन सेडिमेंट से मिलते क्या हैं? ये एनर्जी के सोर्स हैं। पेट्रोलियम मिलता है, मेनली कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलता है। गैस हाइड्रेट मिलते हैं। सैंड और ग्रेवल्स में टिन मिलता है, गोल्ड मिलता है। इवोपराइट से सॉल्ट मिलता है। फास्फोराइट का फास्फोरस मिलता है, जिसका फर्टिलाइजर में काम आता है। मैग्नीज नोडुल्स और कस्ट मिलते हैं। ये मैग्नीज नोडुल का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग देख सकते हैं। तो एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ नोडुल्स लोकली एक्सीडिंग 90%। तो ये सब बहुत डोमिनेंट एरिया हैं जो डार्क वाले हैं। और कॉमन नोड्यूल समटाइम्स पैची, तो ये नोड्यूल वाले एरिया हैं। तो ये रहा हम लोग का मेरीन डिपॉजिट्स।